अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ सहरेश जुहेब और मैं हूँ मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आज आप देख सकेंगे। कप्तान का मफाहमत से इनकार, तौहीन अदालत का केस, हिफाजती जमानत कितनी, खान की जमानत मंजूर, खान की जमानत, जमील फारूकी पर तशद्दुद क्यों, गिल का फिर रिमांड, और सैलाब से हर तरफ तबाही। ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे, मेरे खिलाफ 16 मुकदमात बनाए गए। दहशतगर्दी का मुकदमा भी बनाया। जो इलेक्शन लड़ने जाता है उस पर जाली मुकदमात बना दिए जाते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा ये तो कल रात तमाम सड़कों पर निकल आए, वरना इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लेना था। मैं अगर आम आदमी या शहबाज गिल होता तो इन्होंने मुझे फेंटा लगाना था। कानून की बालादस्ती होती है तो कमजोर को कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है। मुझे एतजाज़ अहसन ने कहा कि मुझे मुफाहमत करनी चाहिए। मुफाहमत के लिए आसिफ अली जरदारी की भी मिसाल दी। वाज़ेह किया कि 26 साल पहले पार्टी मंशूर बनाया और सियासत में आया। असूलों पर किसी सूरत समझौता नहीं करूंगा। ऊपर 16 FIR काट दी, वो तो छोड़े, अब दहशतगर्दी का केस कर दिया, तो बेचारे आम लोगों का क्या होता होगा। और जनाब वारंट निकाल देते हैं। अल्लाह ने करना था कि कल कौम सारी सड़कों पे आ गई रात को 2 बजे 3 बजे, कि मैं अगर आम एक शहरी पाकिस्तानी होता, मैं शहबाज गिल होता, तो अभी तक इन्होंने मुझे उठा के वो जेल में जाके उसी तरह फेंटा लगाना था जो उस बेचारे से किया। और जब एक कमजोर इंसान को उसके मुल्क का इंसाफ का निजाम तहफ़्फ़ुज़ देता है, वो इंसानों को आजाद कर देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी समझनी है कि सिर्फ आजाद इंसान की परवाज ऊपर होती है, बड़े काम सिर्फ आजाद इंसान करते हैं। मेरे दोस्त ने हमसाया एतजाज हसन एक और बात की, मुझे मुफाहमत करनी चाहिए, आसिफ जरदारी का उन्होंने नाम लिया। इसका जवाब सिर्फ इस तरह देना चाहता हूँ कि आप हर किसी से कॉम्प्रोमाइज, पॉलिटिक्स होती है आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, लेकिन जिस वक्त आप करप्शन से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और जो सबसे मुश्किल है, जो व्हाइट कॉलर क्राइम जिसे कहते हैं, जब तक एक माशरा व्हाइट कॉलर क्राइम का मुकाबला नहीं करता वहाँ खुशहाली नहीं आती। तो 2 तर्ज है जिंदगी के, एक आप अपने लिए जिए और आसान जिंदगी है वो, और मेरे लिए बड़ी आसान जिंदगी थी, और एक दूसरा है कि बाहैसियत इंसान अपनी जिम्मेदारी उठाए और कोशिश करें कि अपने माशरे के अंदर लोगों की जिंदगी बेहतर करें। तो ये मैं 26 साल पहले इस तहरीक इंसाफ की तहरीक का नाम रखा। रूल ऑफ लॉ जो है वो फंडामेंटल चीज है जो फर्क करता है माशरों में। और कभी भी कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के 22 साल स्ट्रगल नहीं करता किसी चीज़ के लिए, अगर वो कोई ज़ाती मफादात के लिए हो, जब जिसके पास पहले सब कुछ है। ये कनेक्टेड है एक्चुअली मेरी जो 26 साल पहले पॉलिटिक्स में नाम रखा था इंसाफ की तहरीक, तो मैं अपने तजर्बे के उसके ऊपर पहुंचा इस नतीजे पे कि अगर एक माशरे के अंदर इंसाफ नहीं, वो माशरे में खुशहाली नहीं आती। जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी के खिलाफ इमरान खान का बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू करने का फैसला। तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला हाई कोर्ट के तमाम जजेस की मुशावरत से हुआ। केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने का भी फैसला कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, इमरान खान की 3 रोजा राहदारी जमानत मंजूर कर ली। हुक्म दिया, इमरान खान बायोमेट्रिक के लिए अदालत आए तो गिरफ्तार न किया जाए। इमरान खान ने दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी के खदशे के पेश नजर अदालत का दरवाजा खटखटाया, मौक़िफ़ इख्तियार किया, मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने को तैयार हैं। दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से 3 एतराज़ात आयद किए गए। के हथकंडे नाकाम, इमरान खान को अदालत से बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 रोजा राहदारी जमानत मंजूर, पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया गया। इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के पेश नजर चेयरमैन PTI ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। दरख्वास्त वकील बाबर अवान और फैसल चौधरी के जरिए दायर की गई। इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने को तैयार हैं। कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड है, ना ही कभी सजा हुई। फरार या प्रोसिक्यूशन के शवाहिद खराब करने का इम्कान तक नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर 3 एतराज़ लगा दिए। पहला एतराज़ था कि इमरान खान ने बायोमेट्रिक नहीं कराया।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जाने के बजाय हाई कोर्ट कैसे आ गए? दहशतगर्दी के मुकदमे की मुसद्दिका नकल फराहम नहीं की गई। आज़ाद के साथ समाअत के लिए मंजूर कर ली। दौरान समाअत बाबर अवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इमरान खान बनी गाला में ही मौजूद हैं, जिस पर इमरान खान की बायोमेट्रिक न होने का एतराज़ वक्ती तौर पर ख़त्म कर दिया गया। बाबर अवान ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू करेंगे। उनके घर पुलिस का घेराव है, ऐसे में कैसे यहाँ आ सकते हैं? जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने इस्तफसार किया, आप बायोमेट्रिक कराने के लिए हिफाजती जमानत चाहते हैं? बाबर अवान बोले, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज छुट्टी पर हैं। मुतालिका कोर्ट के जज की छुट्टी के बाइस हाई कोर्ट से रुजू किया। अदालत ने 25 अगस्त तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। हुक्म दिया, मुतालिका अदालत से रुजू तक इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए। खौफजदा हुकूमत के कप्तान पर मुकदमात, सियासी रहनुमाओं की शदीद मजम्मत। शाह महमूद कुरैशी बोले, हुकूमत के हाथ पांव फूलते जा रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ वकलाहट ने मुकदमा बनाया गया। आमरीत में भी ये नहीं होता, जमहूरी हुकूमत में हो रहा है। कहा फौरी इंतखाब आईना दिखा दिया। बोले, इमरान खान के जलसे से हुकूमत की काम पे टांग गई। इमरान खान पर मुकदमा खत्म करने की दरखास्त दायर करेंगे। चंद मीडिया ग्रुप्स की मोनोपली के लिए चैनल्स पर पाबंदी लगाई जा रही है। उम्मीद है 10 सितंबर से पहले इनका तख्ता उलट जाएगा। अली मोहम्मद खान भी हुकूमत पर बरस पड़े। इमरान खान किसी के सामने नहीं झुकेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत कप्तान की आवाज बंद करना चाहती है। इमरान खान 2/3 अक्सरियत से इख्तिदार में आएंगे। ये सियासी नौयत का केस है, ये बौखलाहट का केस है और ये हुकूमत के हाथ पांव फूलते जा रहे हैं। पहला जलसा था इमरान खान का रावलपिंडी में और उस जलसे से ही कांपें इतनी टांग गई हैं कि रात को उन्होंने एक जैली FIR जो है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर दर्ज की। ये जो इन्होंने एक चंद मीडिया ग्रुप्स की मोनोपली कायम करने के लिए जो मीडिया के ऊपर इस वक्त जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान में बना है, इतना बड़ा सेंसरशिप, इतना बड़ा ऑपरेशन कभी किसी मीडिया के खिलाफ किसी हुकूमत ने लॉन्च नहीं किया। मुझे उम्मीद यही है कि 10 सितंबर से पहले जो है ये इनका तख्ता हो जाएगा और पाकिस्तान का इक़्तिदार पाकिस्तान के अवाम को वापस मिलेगा। कट जाएगा, झुकेगा नहीं, न भागने वाला है न डरने वाला है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान साहब की आवाज भी सुनने पे से लोगों को महरूम करना चाहिए। इमरान खान साहब वो पाकिस्तानी अवाम के दिलों में रहते हैं। इस बार इंशाल्लाह 2/3 से। जब मैच फंस जाता है तो सामने वाला दबाव में आ जाता है, लेकिन मैं दबाव में आ जाऊं ये इनकी खाम ख्याली है। जेम तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुखालिफिन को 2 टोक और वाज़े पैगाम। कहा, ये तो चाहते थे कि मुझे रात में ही गिरफ्तार कर लें, लेकिन PTI ने हिकमत अमली का मुजाहिरा किया, जिसके बाद पार्टी की शोहरत मजीद बुलंदियों तक पहुंच गई। वजीर आला पंजाब ने भी कह दिया, अगर हिम्मत है तो इमरान खान को हाथ लगा कर दिखाओ। गिरफ्तार करने का इरादा था, लेकिन जिस तरह मुराद सईद ने लोगों को मुतहर्रिक किया, पार्टी और ऊपर चली गई है। इमरान खान की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू। इमरान खान ने खिताब में कहा कि मेरा मानना है कि जब मैच फंसा हुआ हो, सामने वाला दबाव में आ जाता है। मुझ पर दहशतगर्दी के मुकदमे की खबर गलती से बैरूनी दुनिया में फैल गई, जिसका पार्टी को फायदा पहुंचा। अल्लाह ने तहरीक इंसाफ को मौका दिया है। अपने कप्तान को मिलने पंजाब के वजीर आला भी बनी गाला पहुंचे। सियासी सूरत हाल और आइंदा हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। परवेज इलाही ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया, इमरान खान को कोई हाथ भी लगा कर देखे, जल्द ये जेलों में होंगे। इनको करने दें। इनको पाकिस्तान में क्या दुनिया में जगह अल्लाह के फजल करम से नहीं मिलेगी। उनको हाथ तो लगा के देखे। ये कहाँ की बात सोच रहे, जो बातें कर रहे हैं ना, ये खुद मुल्ज़म भी हैं, मुजरम भी हैं और इनकी तो जगह ही जेल में है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे इंशाल्लाह ये जेलों में होंगे। कप्तान के तमाम साथियों ने इस बात का यकीन दिलाया कि वो हर वक्त आपके सिपाही बनकर पहरा देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी की खबरों ने तूल पकड़ा तो कप्तान के चाहने वाले भी मैदान में कूद पड़े। गुज़िश्ता रात से ही बनी गाला में पहरा देने पहुंच गए। इमरान खान चौक से लेकर बनी गाला के दरवाजे तक कारकुनों का जमे गफीर उमड़। कप्तान ने भी घर से निकलकर अपने चाहने वालों को मोहब्बत भरा सलाम किया। करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जैसा लीडर वैसे टाइगर। इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी की खबर फैली तो कारकुनान रात में ही बनी गाला पहुंच गए। बेशुमार कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान
सारी रात अपने कप्तान के लिए पहरा दिया, न खुद सोए न मुखालिफिन को सोने दिया। मैंने कहा कि उनके सर पे हाथ रखो और दुआ करो, और मैं हर रात उनके पीछे जो है ना या कुर्सी पढ़ता हूँ 3 मरतबा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि जिसके पीछे या कुर्सी पड़े उसकी हिफाजत मैं करूँगा। अल्लाह ताला उनकी और 22 करोड़ आवाम के और पीटीआई के जो है ना महफूज रखे। दलेरी और जवाब मर्दी का जवाब इमरान खान ने जबरदस्त अंदाज से दिया। बिला खौफ व खतर घर से बाहर आए, अपने जानिसारान को हाथ हिलाकर शुक्रिया अदा किया। कप्तान की झलक देखकर कारकुनान को इत्मीनान हुआ। खुशी से सब के सब नारे लगाने लगे। साबित कर दिया कप्तान अकेला नहीं, पूरी कौम इमरान खान के साथ है। पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमा शहबाज गिल के लिए कड़ा वक्त। इस्लामाबाद की अदालत ने पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने शहबाज गिल को दोबारा 24 अगस्त को पेश करने का हुक्म दे दिया। मुश्किलें अभी और भी हैं इस राह में। शहबाज गिल एक बार फिर अदालत में पेश। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के केस की समाअत हुई। अदालत ने शहबाज गिल को पेश करने का हुक्म दिया था, जिस पर पुलिस ने पीटीआई रहनुमा को अदालत में पेश कर दिया। पुलिस शहबाज गिल को काले शीशों वाली गाड़ी में इस्लामाबाद के चहरी लाई। पुलिस ने शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की, जिस पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने गिल का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने गिल को दोबारा 24 अगस्त को पेश करने का हुक्म दे दिया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की सुन ली। दौरान रिमांड अफसरान को शहबाज गिल पर तशद्दुद न करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि रिटायर्ड जज शहबाज गिल पर तशद्दुद की इंक्वायरी करें। शहबाज गिल ने अदालत को बताया था कि जिस्म खराशों से भरा पड़ा है, पिम्स में जाली मेडिकल का इंतजाम किया गया, जिंदगी खतरे में है, मेहरबानी करके जान बचाई जाए। आईजी इस्लामाबाद ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवा दी। गिल की अदालत में दुहाई, जिंदगी खतरे में है। अदालत ने गिल की सुन ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दौरान रिमांड अफसरान को शहबाज गिल पर तशद्दुद न करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि रिटायर्ड जज शहबाज गिल पर तशद्दुद की इंक्वायरी करें। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के दौरान SSP रैंक का अफसर सुपरवाइज करे। निगरान अफसर यकीनी बनाए कि रिमांड के दौरान शहबाज गिल पर तशद्दुद न हो। अदालत के सामने शहबाज गिल फट पड़े, जिंदगी के तहफ्फुज की अपील कर दी। अदालत में बयान के दौरान कहा कि उन्हें नामालूम मकाम पर बरहना करके 30 मिनट तक बदतरीन तशद्दुद किया गया। मेरा जिस्म खराशों से भरा पड़ा है। थप्पड़ों, मुक्कों और ठुड्डों के अलावा छड़ी और चमड़े के बड़े जूते से मारा गया। 2 मरतबा तशद्दुद की वीडियो बनाई गई। तशद्दुद के वक्त हथकड़ी लगी हुई थी। अस्पताल में जहनी तशद्दुद अब भी जारी है। पिम्स में जाली मेडिकल का इंतजाम किया, मेहरबानी करके जान बचाई जाए। शहबाज गिल ने मुतालबा किया कि कमीशन बनाया जाए ताकि मेरी वकला से मुलाकात में मदद हो सके। इससे कब आईजी इस्लामाबाद ने इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि रिकॉर्ड, शवाहिद, बयानात, वीडियो क्लिप्स और मेडिकल रिपोर्ट्स की रोशनी में शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मुल्जिम का 3 मेडिकल बोर्ड्स ने मुआयना किया। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्जिम के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम ने 17 अगस्त को जिस्मानी रिमांड से बचने के लिए ड्रामा किया। तशद्दुद का इल्जाम बेबुनियाद, फजूल और तहकीकात को मुतासिर करने की कोशिश है। बोल न्यूज ने नई तारीख रकम कर दी। हालात कैसे भी हों, बोल न्यूज ने गैर जानिबदार और आज़ाद सहाफत को बरकरार रखा। पूरी कौम बोल की बोली बोलने लगी। कौमी कायदीन भी बोल के मोतरफ हो गए। इब्लागी दुनिया में बोल ट्रेंड सेटर बनकर सामने आ गया। बोल की बेबाक सहाफती जदोजहद ने पाकिस्तानी सहाफी बरादरी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। बोल देकर भारतीय मीडिया को भी सांप सूंघ गया। पाकिस्तान ही नहीं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी सोशल मीडिया पर सिर्फ बोल देखकर स्क्रीन शेयर करने लगे। चैनल ने उसको दिखाया, बोल टेलीविजन, सारी कौम उधर देखना शुरू हो गई, उसकी रेटिंग ऊपर चली गई। बोल का बोल वाला, पूरा पाकिस्तान बन गया बोल वाला। कौमी रहनुमा बोल के बोल बोलने लगे। बोल ने जिस तरह खान साहब की आवाज को आगे पहुंचाया है, तो मैं इसमें एक तासुर ये भी है कि लोग इमरान खान को सुनना चाहते हैं। आप वो सुनवाते हैं लोगों को, तो फिर आपका भी आगे क्रेडिट बढ़ रहा है। बोल को बंद कर दिया ये समझ रहे हैं, और बोल को बंद करने से वो और पॉपुलर हो गए दोनों चैनल। इनको सच सुनने की आदत नहीं है।
तो जो सच बोलेगा वही कामयाब होगा। ये बोल न्यूज के लिए खास तौर पे बात करूंगा, आप भी अवाम की आवाज पहुंचा रहे कि सच और हक की आवाज को, आपका क्या ये जुर्म है कि यहाँ पर आपके चैनल की नशरियात को बंद किया जाता है? सबसे तेज रफ्तार, सबसे बड़ी कवरेज, हर कोई बोल का मोहतरफ, अवाम और खवास बोल के दिल दादा। कदगन के बावजूद हर गली हर शहर में बच्चा बच्चा बोल की सच्चाई की गवाही बन गया। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। जो साथ आपने हक को सच कर दिया ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक टाइगर आपका साथ देगा। बोल ने पाकिस्तानी मीडिया में मयारी सहाफत को ट्रेंड बना दिया, तोड़ दिए रेटिंग्स के सारे रिकॉर्ड्स। बोल को बोलने से रोकने की कोशिश की गई, जिसे अवाम ने मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ बोल देखा जाने लगा। बोल को बोलता देखकर भारतीय मीडिया को सांप सूंघ गया। बोल ने कौमी अबलाग का परचम बुलंद कर दिया। अभी वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे साईं को मुतासरीन ने घेर लिया। छोटी बच्ची की बड़ी दुहाई और बोल छा गया। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।